अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथ। आज मेरी कहानी है एक टिड्डा और चूंटियों के बारे में। किसी खेत में एक टिड्डा और चूंटियां रहा करती थी। चूंटियां सारा दिन गंदम के खेत में से गंदम के दाने उठा उठा कर लाती और उन्हें अपने घर में जमा करती। वो निहायत ही नज़्म व ज़ब्त से काम करती और सारी की सारी चूंटियां ये काम करती थी। सारा दिन मेहनत करती, गर्मी में थक भी जाती, लेकिन वो अपना काम जारी रखती। इसके बरक्स टिड्डा सारा दिन इधर उधर घूमता फिरता और जब उसे कोई काम ना मिलता तो वो इन बेचारी चूंटियों का मजाक उड़ाता रहता। एक दिन शदीद गर्मी थी। इसी तरह से चूंटियां गंदम के दाने उठा उठा कर लेकर जा रही थी। उनमें से एक चूंटी जो कमज़ोर थी और गर्मी की शिद्दत की वजह से वो वज़न नहीं उठा सकी, वो गिर गई। टिड्डे ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसे कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, आराम करो, मेरे पास बैठो, तुम भी इधर उधर घूमो फिरो, क्या ये तुम सारा दिन गंदम के दाने उठा उठा कर लेकर जाती हो। लेकिन उस चूंटी ने उस टिड्डे की एक ना सुनी। उसने बल्कि उस टिड्डे से मदद मांगी, लेकिन उसने उसकी मदद ना की, बल्कि उसे कहा कि आओ मेरे साथ तुम भी बैठ जाओ। उसने कहा नहीं। उसने हिम्मत की और वो दाना गंदम का दोबारा उठाया और दोबारा अपना काम करना शुरू हो गई। इसी तरह दिन गुजरते गए और बरसात का मौसम आया। बरसात के मौसम के बाद सर्दियाँ आ गई और शदीद सर्दी पड़ने लगी। अब टिड्डे को बहुत ठंड महसूस हो रही थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो इधर उधर सारा दिन घूमता फिरता रहता, लेकिन खाने को कुछ ना मिलता। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, बर्फ़बारी होना शुरू हो गई, शदीद सर्दी हो गई। जो कोई पौधे थे उन पे पत्ते नहीं थे और जिन पर पत्ते थे उन पे भी बर्फ़ पड़ चुकी थी, वो बर्फ़ से ढक चुके थे। टिड्डे को शदीद सर्दी भी महसूस होती और भूख भी महसूस होती। उसके पास खाना नहीं था। वो बहुत परेशान था। उसे लगा कि अगर मैं सर्दी से बच भी गया तो मैं इस भूख से यकीनन मर जाऊंगा। उसकी नज़र चूंटियों पर पड़ी जो अपने घर में वही गंदम जमा की हुई खा रही थी। टिड्डा उनके पास गया और उनसे कहा कि थोड़ी सी गंदम मुझे भी दे दो ताकि मैं खा लूं। चूंटियों ने उसे मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। जब हम गर्मियों में ये गंदम जमा कर रहे थे तो तुम हमारा मजाक उड़ाया करते थे, अब हम ये गंदम तुम्हें नहीं देंगे। हम इन्हीं सर्दियों के लिए वो गंदम जमा कर रहे थे, लेकिन तुम्हें उस वक्त समझ ही नहीं आई और वक्त गुजरता चला गया। वही चूंटी आई जो इस टिड्डे की मजाक का और इसकी हकारत का निशाना बनी थी और उसने कहा कि नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और उन्होंने उसे थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारे साथ भी अपनी ज़िंदगी में होता है कि हम वक्त का ख्याल नहीं करते, अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं। सारा साल जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका नतीजा भी बहुत अच्छा आता है, और जो बच्चे मेहनत नहीं करते, वक्त गुजारते हैं कि छोड़ो अभी क्या, आखिर में हम पढ़ लेंगे और इम्तहानात का वक्त करीब आ जाता है। नतीजा यही होता है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता और फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अपने हम जुमायतों के सामने, सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह।